आपने ये संगीत हमेशा सुना होगा और आज के टाइम में जब छठ पर्व और ज़्यादा नज़दीक आ रहा है तो एक बिहारी के लिए ये टोन जो होता है ना वो एक तरीके का नेशनल एंथम बन जाती है। हर किसी के घर में ये बजना बहुत ही आम सी बात है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसको अपने लाइफ में इनकलकेट करते हैं सो दैट हम कोशिश करेंगे कि हम मेंटली ग्रो हो, फिज़िकली ग्रो हो, फाइनेंशियली ग्रो हो, हर तरीके से आगे बढ़े। इसके लिए आपको और हमें ना थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा। सो हम इस जो ये संगीत है इसको सुनते हैं और थोड़े से समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, और यही अप्रोच हमें हर जगह लगाना है जब भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। जोरे पलबा सूरज देव तो बापे उरी चढ़ावेलु हो। जोरे जोरे फलबा सूरज देव घट बापे तिवई चढ़ावेलु हो। जल बीच खरा होई दर्शन लगावेलु हो। जल बीच खरा होई लगावेलु हो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे संगीत में जो सबसे कोर वैल्यू है वो क्या है। ग्रैटिट्यूड। कि हम ग्रैटिट्यूड हम मतलब एक अप्रेज कर रहे हैं, हम नेचर को, भगवान को, या जो भी सुपर पावर है ना उसको उनको अप्रेज कर रहे हैं। और अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना, जोरे जोरे फल बा सूरज देव, मतलब हम एक ग्रैटिट्यूड से फल लेके भगवान के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। किस लिए? उनका हमें दर्शन हो पाए, इस चीज़ के लिए। अगर इसको हम अपने रियल टाइम में, अपने यंग लाइफ में अगर इसको हम इनकलकेट करें, इसको इंसर्ट करें, तो हम जब अपने डिवोशन के साथ किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट के लिए, किसी जगह पे नाम दे, इंटरव्यू दिए, उस इंटरव्यू लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए, किसी एग्ज़ाम, तो वो जो हम करते हैं उसको हम बहुत ही ग्रैटिट्यूड से हमें करना पड़ेगा। और जब हम उसको ग्रैटिट्यूड से करेंगे तो आई डोंट नो बट कुछ अच्छा होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम में इतना ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना पड़ेगा कि वो जो सुप्रीम पावर है वो बोले अरे यार ये क्या कर रहा है, इतना कोई इस एग्ज़ाम के लिए पागल हो सकता है। तो पागलपन इन टर्म्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, तो हमारा संगीत जो बनता है वो बहुत ही सोच समझ के लोगों ने जो भी लिखते हैं ना वो बहुत ही सोच समझ के, और उसको रिलेट करेंगे ना तो हमें अपने लिए बहुत चीज़ें निकलेगी। नाउ नेक्स्ट, बिहरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तुम अकेले। शीतली बढ़िया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तुम के दर्शनिया। जोरे जोरे सुप्रभात देव घटवा पे तिवई चढ़ावेलु हो। जल बीच खरा होई दर्शन असरा लगावेलु हो। बीच नाउ द सेकंड पार्ट, बहुत ही खूबसूरत सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंस की बात कर रहे हैं। मतलब शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, मतलब हवा जो है वो भी ठंडा है, क्योंकि छठ पूजा जो होता है ठंड के मौसम में होता है, अभी कुछ दिन के बाद आएगी गांव में, शहर में भी। तो हवा जो है वो भी ठंडा है, पानी भी ठंडा है, फिर भी हम उसमें खड़ा होके आपका वेट कर रहे हैं। व्हाट इट मीन्स हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंस धरे हुए हैं, इतने विपरीत परिस्थिति में भी पेशेंस धरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन हो आपका। इट मीन्स कि हम जो लाइफ में चाहते हैं हमें वो मिले।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जो लाइफ में चाहते हैं वो हमें मिले, इसके लिए हमें धैर्य देना पड़ेगा, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य लगाना पड़ेगा। एग्जाम नहीं निकल रहा है, धैर्य लगाना पड़ेगा। इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा है, धैर्य लगाना पड़ेगा। तो धैर्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो नाउ ओन वर्ड, जब इस गाना को सुनोगे तो अपने अंदर पहले स्टेंजा में हमें डिवोशन के लिए, जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें इतने डिवोशन आएगा कि वो एग्जाम को लगे कि यार ये इतने डिवोशन कैसे होती है, तो छोटा सा पुच्चू से एग्जाम है, इसके लिए इतना डिवोशन कैसे हो सकता है। सेकंड चीज़ कि हम धैर्य धरेंगे जिस चीज़ की भी। अब ऐसा नहीं कि कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी और डिवोशन है यूपीएससी के लिए, नो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डिवोशन उसी के लिए होना चाहिए। जो चीज़ कर रहे हैं डिवोशन उसी के लिए होना चाहिए। अगर मैं खाना बना रहा हूं तो डिवोशन मेरा खाने के लिए बनाने का होने, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा डिवोशन वीडियो बनाने में होना चाहिए। तो डिवोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू आर एक्टिंग, जो आप कर रहे हैं उसमें डिवोशन होना चाहिए। सेकंड पार्ट इज लाइक पेशेंस। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कर रहे हैं उसमें कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है। विपरीत परिस्थिति में शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, पूरा ठंड का मौसम है, सब कुछ ठंडा है, फिर भी पानी में खड़ा होकर हम पेशेंस धरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको दर्शन देना पड़ेगा। गाइस बहुत खूबसूरत है। नाउ नेक्स्ट मूव फर्दर। भूखली शरीरिया सजल सुबे मनवा, पूर्वे लागल बरबे सबके धनवा। भूखली शरीरिया सुखल तुझे मनवा, पूरब लगल सबके धनवा। जोरे जोरे दौराए दीनानाथ घटवा पे तिवई चढ़ावेलु हो, जल बीच खरा होई दर्शन ल असरा लगावेलु हो। बहुत ही खूबसूरत है। अब देखो, अब कितना खूबसूरत सा बात है। भूखली शरीरिया, इट मीन्स कि हम अपने आप को पेन में रखे हैं, हम अपने आप को पेन में हैं। हम मेंटली और फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से डिवोशन आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भूखे हैं और फिर भी भूखे हैं, इसका मतलब फिजिकली हम पेन में हैं। ओके, उधर हम जो धैर्य धरे हैं उसका मतलब हम मेंटली हम पेन में हैं, धैर्य धरे हुए, फिर भी हम डिवोशन में हैं, डिवोशन नहीं छोड़ रहे हैं। इट मीन्स कि हम जो डिवोशन के साथ किसी चीज़ की शुरुआत की है उस डिवोशन में हम लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप छठ को बहुत एंजॉय करोगे और उससे बहुत कुछ लर्निंग लोगे, सिर्फ मज़ा नहीं, लर्निंग।